साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं। 56 साल बाद ऐसा मौका आया है जब कोई प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, जबकि इससे पहले 1964 में प्रधानमंत्री रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री एएमयू के वार्षिक समारोह में शामिल हुए थे। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने पर जश्न के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। 100 साल पहले 1920 में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से इसका स्वर्णिम इतिहास रहा है और आज इसके इतिहास के पन्नों में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर छात्रों को और शिक्षकों को ऑनलाइन संबोधित करने वाले हैं, संदेश देने वाले हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कैसे एएमयू सज धज कर तैयार है आज के शताब्दी समारोह के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे, यानी कि मोदी अलीगढ़ जाएंगे नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। में प्रसिद्ध अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 22 तारीख को अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर एएमयू में तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। वहीं कुछ छात्रों ने इसका विरोध और आपत्ति भी जताई है। आखिरकार कौन है वे छात्र जो इस तरीके का विरोध और आपत्ति जता रहे हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो छोटे मोटे काम बचे हैं उसे पूरा करने में यूनिवर्सिटी प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच छात्रों का एक गुट और इरफान हबीब जैसे लोग पीएम मोदी के कार्यक्रम से खुश नहीं हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि पीएम मोदी ना तो यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं और ना इनका कोई इससे वास्ता है, तो फिर इन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। या फिर बाबरी मस्जिद का फैसला रहा हो, या फिर ट्रिपल तलाक का कानून रहा हो, या 370 वाला मामला रहा हो, या हाल ही फिलहाल में भी सीएनआरसी को लेके जो कानून आया था तो उसमें जो मुसलमानों के साथ जो ज़ख़म दिए गए उनको परेशान किया गया, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल में इस बात का दर्द रहता है कि मोदी जी मतलब कोई एक ही कम्युनिटी को लेके चलते हैं। मुस्लिम्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये मुस्लिम्स का फेस है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। हाँ, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 22 तारीख को जो है मेरी यूनिवर्सिटी का 100 साल होने जा रहा है, जो अलीगढ़ फ्रेटर्निटी के लिए इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी खुशी की बात यह है कि हम उस जहां 100 साल होने जा रहा है, उसी 100 साल में देश के प्रधानमंत्री जो देश की सबसे बड़ी कुर्सी है वो मुझे एड्रेस करने जा रहे हैं। ये अलीगढ़ फ्रेटर्निटी के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग पीएम मोदी के दौरे पर विरोध कर रहे हैं, उन्हें ये जरूर सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें कोई भी व्यक्ति आमंत्रित कर सकता है और पीएम कहीं भी जा सकते हैं। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना कहां तक जायज है। और अलीगढ़ से हमारे सहयोगी रंजीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रंजीत, क्या जानकारी, क्या अपडेट, कैसी तैयारियां हैं शताब्दी समारोह को लेकर? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं, आज वो पल आ गया जब शताब्दी वर्ष समारोह के लिए एएमयू हर्ष और उल्लास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ एएमयू में चीफ गेस्ट हैं। शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान यहाँ बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और वो पल कुछ लम्हों में आ ही जाएगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ संबोधित करेंगे। आखिरकार 56 साल बाद देश के प्रधानमंत्री यहाँ संबोधित करेंगे। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात यह है, जहाँ कुछ लोग बेसब्री से इस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 56 इंच का सीना लेके 56 साल बाद देश के प्रधानमंत्री यहाँ संबोधित करेंगे। जी ठीक है, पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अगर आपको आवाज़ मिल पा रही है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन विरोध से कहीं ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जो कि सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक मौका होगा जब 56 साल बाद कोई प्रधानमंत्री आज संबोधित करेगा वहाँ पर छात्रों को और शिक्षकों को। जी अमित, बिल्कुल एएमयू एक ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने को तैयार है। 100 वर्ष अपने पूरे आज एएमयू कर रहा है और उसके उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो गेट आप देख रहे हैं, ये एएमयू का सेंटेनरी गेट है। मतलब शताब्दी
द्वार कह सकते हैं इस गेट को। ये एक यादगार के रूप में पूरा एक गेट बनाया गया है ये, क्योंकि आज 100 साल पूरे हो रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, तो उसके उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देखिए अमित, वाद है, विवाद है, कोई कार्यक्रम होता है तो विवाद तमाम तरह के होते हैं, हर तरह के लोग हैं, अपनी उनकी विचारधारा है, अपनी उनकी सोच है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बढ़कर आज का कार्यक्रम है, क्योंकि इससे एक बड़े संदेश आज के कार्यक्रम से जाते हैं। पहला संदेश तो यह है कि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री और बीजेपी के ऊपर निशाना लोग साधते रहे हैं कि बीजेपी या प्रधानमंत्री मुस्लिम लोगों से हमेशा दूरी बना के रखते हैं और तमाम तरह के विवाद उनके बीच में जोड़े जाते हैं, चाहे वो नागरिकता कानून की बात हो या ट्रिपल तलाक की बात हो, तो उनके साथ विवाद जोड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, वो किसी खास वर्ग या किसी समुदाय का प्रधानमंत्री नहीं होता है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है। उसके साथ साथ दूसरा संदेश ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ऐतिहासिक पल की गवाह बनने जा रही है और प्रधानमंत्री के पिछले 6 साल का कार्यकाल देखें तो अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है और ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री ने तमाम सारे किए हैं, चाहे वो धारा 370 हटाने को लेकर हो या ट्रिपल तलाक कानून को लेकर हो। तो प्रधानमंत्री एक ऐतिहासिक मौके पर और यहाँ ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। 56 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा समय होता है। लाल बहादुर शास्त्री 1964 में पहुंचे, उसके बाद में हालांकि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच नहीं रहे हैं, वर्चुअली कार्यक्रम यही मेरा सवाल भी आपसे पवन की चूंकि कार्यक्रम वर्चुअली है और पीएम वर्चुअल तरीके से जुड़ रहे हैं, तो क्या इस बात को लेकर मलाल भी है क्या कि अच्छा होता है कि प्रधानमंत्री कोरोना नहीं होता और प्रधानमंत्री यहाँ पर आते और शताब्दी समारोह में शामिल होते? देखिए, जाहिर तौर पर लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री को सुनना, और वो भी एएमयू जैसी जगह, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां कभी ना कभी कुछ ना कुछ विवादों का एक नाता रहता है, और प्रधानमंत्री अगर यहां आते तो एक और भव्य कार्यक्रम ज्यादा हो जाता। सीधे संवाद, देखो वर्चुअली एक संवाद होता है वो एक अलग होता है, लेकिन जब सामने फेस टू फेस जो संवाद जो होता है, चाहे वो छात्रों के साथ हो या यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ हो, तो एक उसका अलग इम्पैक्ट होता है। लेकिन वो मजबूरियां हैं, अपने क्या आप में करेंगे? हमें एक ब्रेक लेना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें